टेक्स्ट नंबर 37। यथैधांसि समुद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ईंधन शब्द जानते हैं, यथा यथा ईंधांसी, एधांसी शब्द है। जैसे ईंधन को एक अग्नि, जलती हुई अग्नि भस्म कर देती है अर्जुन, उसी प्रकार से ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। बहुत इजी है, बढ़िया है, पढ़ते हैं आगे। अनुवाद। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। गीता भूषण टीका। अभी यह कहा गया कि सारे पाप कर्म ब्रह्म विद्या यानी भगवान और आत्मा के ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। अब इस श्लोक में कहा जा रहा है कि पुण्य कर्म भी ब्रह्म विद्या के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। क्या क्या आपको याद हो रहा है? 35वें श्लोक में यह सीखा कि पाप, इस ज्ञान का प्रभाव क्या है, मोह नष्ट हो जाता है। दूसरे में सीखा, 36वें में सीखा कि पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इसमें क्या सीख रहे हैं कि पुण्य भी नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं इन तीनों श्लोकों को साथ में देना चाह रहा था। याद आ रहा है? पहले हमने सीखा ज्ञान का प्रभाव क्या है, मोह नष्ट हो जाएगा, दोबारा मोह कभी नहीं होगा। दूसरा, पाप सब नष्ट हो जाएगा। अब हम क्या सीख रहे हैं कि पुण्य भी पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, क्योंकि पुण्य के द्वारा भी हम बहुत खूबसूरत शरीर प्राप्त करके दुख के घर में ही फंसे रहेंगे। तो समझते ही होंगे इसका मतलब पुण्य करना कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि पुण्य करने के द्वारा भौतिक पुण्य करेंगे तो फिर ये शरीर फिर से प्राप्त होगा, उसे भोगने के लिए वापस आएंगे। कुछ कहना चाहते हैं? मुझे लगता है क्या कुछ संशय रहता है। ठीक है। जिस प्रकार से एक प्रचंड अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह ज्ञान की अग्नि अर्थात आत्मा और परमात्मा के अनुभव की अग्नि सभी कर्म फलों को नष्ट कर देती है, जिसमें पुण्य कर्म भी होते हैं, परंतु प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं होता है। प्रारब्ध कर्म मतलब जिन कर्म फलों को हम अभी भोग रहे हैं। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि भक्ति प्रारब्ध कर्मों के प्रभाव को नष्ट करती है। जैसे मान लीजिए कोई नीची जाति में पैदा हुआ है, तो भगवान की भक्ति करता है तो नीची जाति में पैदा होने का जो दुष्प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि उसके माता पिता चेंज हो जाएंगे, माता पिता तो वही रहेंगे, लेकिन उसकी जो दुर्जाति का जो दुष्प्रभाव है वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, माइक पे बोलिए। अभी बहुत इससे इंटरेस्टिंग कमेंट आने वाला है, शायद आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, फिर भी आप बोलिए। तो जैसे प्रारब्ध कर्म जो यहाँ पे बोल रहा है, मतलब कि पीछे जन्मों से हमने जो कर्म करके जो इकट्ठा कर रखा है, उसमें पाप भी है और पुण्य भी है। हाँ, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता है, लेकिन पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो ये मतभेद अभी तो नजर आ रहा है। पढ़ाएंगे ना। अभी तो होगा। प्रारब्ध कर्म मतलब जो हमने इस जीवन में हम भोग रहे हैं, जिनका फल मिलना हमको चालू हो चुका है, ये अर्थ होता है। यस। हाँ, ये देह है जो कंटिन्यू चल रहा है। यह ज्ञान प्रारब्ध कर्मों को छोड़कर सभी विगत कर्मों को भस्म कर देता है। यह ज्ञान वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों को भी वैसे परिवर्तित कर देता है जैसे कमल के पत्ते से ढलक जाने वाली पानी की बूंद, अर्थात उनका कोई कर्म फल नहीं बनता। मतलब ये कभी देखे हैं? मैंने एक वीडियो देखा था, बहुत सुंदर। कमल के पत्ते पे पानी की बूंद डालिए तो वो एकदम मरकरी की तरह बूंद बनेगी और साए से निकल जाएगी। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो गया कि मैं भगवान का दास हूं, तो वो जो भी वर्तमान में कार्य कर रहा है उसका कोई कर्म फल नहीं बनेगा, ये बात खत्म हो जाएगा। जैसे वो बूंद खत्म हो जाती है वैसे कोई उसका प्रभाव नहीं बनेगा, उसकी वजह से दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यद्यपि प्रारब्ध कर्म इस ज्ञान के कारण अत्यंत कमजोर हो जाते हैं, समझाया था ना, कमजोर हो जाते हैं मतलब उनका जो दुष्प्रभाव है वह नहीं होता। लेकिन जो जिस माता पिता से जन्म लिया वह भी प्रारब्ध के कारण हुआ, अब वह तो चेंज नहीं हो सकता। जैसी नाक है, अब वह तो सर्जरी होगी, चेंज नहीं होगी, तो वैसे ही रहेगी। लेकिन भक्ति में कोई अगर आपके कह सकते हैं स्वभाव की वजह से या कुछ भी गलती है तो सब कुछ चेंज हो जाएगा भक्ति के प्रभाव से। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं है, तो भगवान का नाम जप कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि अब वह उसको बाधा पड़ेगी, वह भगवान का नाम जप करके सारे विद्या को नष्ट कर सकता है। ये बात है।
परंतु भगवत इच्छा से वह फिर भी उस व्यक्ति में रहते हैं जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया है, ताकि वह सदाचार का प्रचार कर सके। आप समझ में आए? इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। आप जानते हो सिल्क 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 को आप जलाएंगे तो सिल्क के थ्रेड्स दिखते हैं। आपने सुना होगा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इसका अर्थ समझते हैं ना? तो उसमें बल का जो रस्सी के बल होते हैं उसका एक, कह सकते हैं, आभास रहता है। उसी प्रकार जीव गोस्वामी जी उसको संबंध में कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म का एक आभास होता है भगवत इच्छा से। नहीं तो अगर प्रारब्ध कर्म तुरंत समाप्त हो जाएगा तो शरीर ही गिर जाएगा, तो फिर प्रीचिंग कौन करेगा? ये बात ये नोट में लिखा गया है। यदि प्रारब्ध कर्म पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाएंगे तो उनका फल, जो भक्त का शरीर है, वह भी नष्ट हो जाएगा और फिर भगवान का ज्ञान का प्रचार करने के लिए कोई नहीं रहे। क्योंकि भगवान चाहते हैं, भगवान बोल रहे हैं कि यह है ज्ञान जो भक्तों को देता है वह मुझे सबसे प्रिय है। तो भगवान क्या एक नाम से ही सारे पाप नष्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सारे पाप प्रारब्ध सब खत्म कर सकते हैं, कर देते भी हैं। प्लीज ध्यान रखिए, सब कर देते हैं। क्या है वो? यद ब्रह्म साक्षात कृतिनिष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगय अपैति नाम स्फुरण न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति विदा। कौन बोल रहा है? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि तेल धारावत एकदम बढ़िया से ब्रह्म चिंतन हो रहा है तो भी प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ेगा, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण किया तो प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है। तो कहेंगे अरे फिर शरीर कैसे धारण कर रहे हो? ये कारण भगवान की इच्छा से भक्त के जीवन में वो कर्म आते हैं जो उसकी भक्ति के लिए अच्छे होते हैं। वो कृपा है या कर्म है? याद आ रहा है, महाराज जी समझाए थे। भगवान उन कर्मों को नष्ट कर देते हैं जिससे आपकी भक्ति डाउन हो, लेकिन भगवान उन कर्मों को नष्ट नहीं करते जिससे आपकी भक्ति बढ़े। तो ये कर्म कहाँ रहा? ये तो भगवत कृपा हो गई। तो वो भगवत कृपा में बदलती हुई चली गई। वो भगवत कृपा ही है। वो बस जो कर्म आपके लिए भक्ति के लिए अच्छे नहीं है वो सब भगवान समाप्त कर देंगे, और जो कर्म अच्छे हैं, अब अच्छे मतलब सुख और दुख किसी भी रूप में आ सकते हैं, लेकिन वो है भगवान नष्ट नहीं करेंगे। ये मुझे समझने में बहुत टाइम लगा था। अच्छे हैं, हम सोचते हैं अच्छा शब्द मतलब अच्छा अच्छा पनीर पकौड़ा मिलेगा, ये अच्छा। नहीं नहीं, कुछ भी जो भी भक्त के जीवन में हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। अगर सिंसियर डिवोटी है तो भगवान उसको, चाहे आपके जीवन में कोई दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है, भगवान वही देते हैं जिसकी वजह से आप उनके पास में आए। नारद मुनि को मार के माँ को मार दिया, अच्छा हुआ बुरा हुआ? अच्छा हुआ। अरे और ये अच्छा हम भी बोल रहे हैं और अच्छा नारद जी भी सोचते हैं। आप अगर टीका पढ़ेंगे तो वो संस्कार भी नहीं किए, माँ का निकल गए। तो ये बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस संबंध में श्रुति कहती है कि उभय उभय वेश वैश एते तरंति अमृतः साध्व असाधुनी। ब्रह्म का अनुभव यानी भगवान का अनुभव करने वाला पाप और पुण्य और विगत और वर्तमान दोनों प्रकार के कर्म फलों से तर जाता है। देखिए, कर्म फल से मुक्त होने का एक प्रत्यक्ष बात ये है कि अब उसकी मति भोगों में नहीं लगती, एकदम स्पष्ट है। अगर भोग में जा रही मति, वहां उसके संस्कार है कि ये करूं मैं, उसके मनोरथ इस प्रकार के हैं कि मैं ये भोग प्राप्त करूं, वो करूं, ये करूं, तो यह दिखा रहा है कि कर्म फल के बंधन में। और अगर उसकी ये प्रिया हो रही है, मैं कृष्ण की इस प्रकार से सेवा करूं, ऐसे सेवा करूं, वैसे सेवा करूं, तो वो तो मुक्त हो ही गया। इहा यस्य हरेरदास से कर्मणा मनसा गिरा, सुना है आपने श्लोक? कर निखिलासु अपनी अवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्चते। मन से, वचन से, कर्म से कोई कृष्ण की सेवा करना छोड़ दीजिए, करने की इच्छा कर रहा है कि मैं करूंगा, तो वह मुक्त है किसी भी अवस्था में, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, कोई भी। कौन बोला ये? रूप गोस्वामी। निखिलासु अपनी अवस्था तो जीवन मुक्त सौचित। आप भगवान की इच्छा, सेवा की इच्छा कर रहे हो तो मुक्त हो, तो जब सेवा कर रहे हो तो फिर सोच लीजिए क्या अंतर। बहुत सुंदर बात है ये। अब प्रभु इसको सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि आपको इसे शास्त्र पे स्वीकार के आधार पर स्वीकार करना पड़ेगा। इसी तरह से कोई विदुर विगत है, वो चतुर चार वर्णों में नहीं हो, भगवान का नाम उच्चारण करता है तो तुरंत मुक्त हो जाता है, तुरंत मुक्त होता है। हमें तो नहीं दिख रहा तुरंत मुक्त होते हुए, तो कहते हैं ना, ये आपको शास्त्र के आधार पर स्वीकार करना पड़ेगा, भले हमको भी समझ में नहीं आ रहा। वेदांत सूत्रकार कहते हैं तद अधिगम उत्तर पूर्वार्धयोर अश्लेष विनाशव तद व्यपदेशात। यह प्राप्त करने के उपरांत, प्राप्त करने के उपरांत मतलब स्वरूप सिद्धि, पूर्व और भविष्य के पाप जीव से पकड़ते नहीं, जीव को पकड़ते नहीं, ऐसा घोषित किया गया वेदांत सूत्र में। भगवान के संबंध में अपना संबंध समझ लिया
तो फिर कर्मों से मुक्त हो जाएगा। तात्पर्य पढ़िएगा, कौन पढ़ेंगे? अनुपम कृष्ण प्रभु, यू वांट टू रीड? यस। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान। एक मेरा प्रश्न है, इससे पहले हम आगे जाए। भाई समुद्र में आप हैं तो समुद्र में हैं, और अगर नाव में है तब भी समुद्र में है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, अब समुद्र में है लेकिन आप समुद्र में नहीं है, आप नाव में है। अब थोड़ा बहुत हिचकोले आएंगे, हो सकता है आपको थोड़ा सा उल्टी हो जाए, समुद्र की वो क्या कहते हैं उसको, सी सिकनेस वगैरह हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ भी हो आप नाव में। अब मान लो, एक मैं छोटा सा और थोड़ी खराब सी बात बोल रहा हूँ, नाव में बैठे हैं, किसी बात को उल्टी होगी, उल्टी आपके ऊपर हो गई, तो आप जो है समुद्र में कूद जाएंगे ना। कहने का अर्थ है भाई, किसी भक्त ने थोड़ा खराब बर्ताव कर दिया, इसका मतलब ये नहीं भक्त संग छोड़कर हम जो है अभक्त संगों के समुद्र में कूद जाए, जो शारक की तरह खा जाएंगे हमको। ये बात बार बार बोली जा रही है क्योंकि कभी कभी भक्त लोग अच्छे से बर्ताव, मोस्टली 99% करते हैं, 1% अच्छा नहीं भी करते। कभी कभी कोई उल्टी हो जाती है, कुछ कुछ गलत बर्ताव कर देते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम समुद्र में कूद जाएं। समुद्र में कूदना ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं, शार्क खा जाएगी और डकार भी नहीं लेगी, है कि नहीं? तो इसलिए फिर भक्तों को कूदना पड़ेगा, फिर आपको लाना पड़ेगा, तो इसलिए भक्तों संग में बने रहिए। पढ़िएगा। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्वती हो या परवती। वेदों में बृहद बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, ये अभी बात हो गया था ना, उभय उभय वैश एते तरंत मृत साध्वा साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि जब हम टीका पढ़ते हैं तो शायद मन में आता हो, अरे इतने हाई फाई श्लोक क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जब प्रभुपाद जी को भी आप कोट करते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, हाई फाई नहीं, प्रभुपाद जी ने उनको कोट किया है। तो ये भी हम सीख रहे हैं यहाँ पे कि मैं फिर से रिवाइज करना चाहूंगा, स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों से ज्ञान प्राप्त करके हमें क्या क्या लाभ होते हैं। 35वें श्लोक में सीखा कि मोह को प्राप्त नहीं होंगे, 36वें श्लोक में सीखा कि पाप नष्ट हो जाते हैं, और 37वें में सीखा कि पुण्य भी नष्ट हो जाता है, बेसिकली जीव मुक्त हो जाता है। ठीक है, हमें कोई प्रश्न है? स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।